वेलकम टू नर्सेस यूनिवर्सिटी वंस अगेन। फिर से आपका सबका स्वागत है। जिन्होंने भी वीडियोस देखे हैं, उनको कुछ डाउट है, कुछ नया टॉपिक चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON का टॉपिक लेके आया है एनिमा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एनिमा जनरल उसका पर्पस, उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, ये रफली अपन एक वीडियो में देखेंगे। और उसका टाइप्स जो है वो डिटेल होता है, तो डिटेल हर एनिमा का शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं, सो यू कैन चेक शॉर्ट्स ऑल्सो। चैनल पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और नर्सेस यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एनिमा is nothing but introduction of fluid into lower bowel through rectum. लोअर बॉवल मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से अगर आप देखते हैं तो फिर माउथ, ईसोफेगस, फिर जाता है स्टमक, इसी को क्या बोलते हैं वो बीच में एलिमेंट्री कैनल। स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल पहले, दूसरे में लार्ज, एंड देन लार्ज से रेक्टम, एनस। बराबर है, इतना पता है। तो ये जो इंटेस्टाइन है इसी को ही बोलेंगे लोअर बॉवेल थ्रू रेक्टम। और ज्यादातर एनिमा कहाँ काम करता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। यहाँ पे कोलन, ऐसा अपना बॉडी होता है ना, ऐसा ये बॉडी, उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज हो गया, इधर एनस। तो ये यहाँ पे ये जो कॉलॉन्स है यहाँ पे काम करता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड डाल रहे हैं अपन, और अपन ये भी देखेंगे कि कौन से फ्लूइड होते हैं। बहुत सारे फ्लूइड है। एनिमा हर प्रोसीजर के लिए अलग दिया जाता है, हर एनिमा में डिफरेंस है, देखेंगे आगे। थ्रू रेक्टम, और किस लिए देते हैं? पर्पज ऑफ क्लींजिंग, साफ करने के लिए। ज्यादातर स्टूल हार्ड है, साफ नहीं हो रहा है पेट, उसी के लिए। उसके बाद में इंट्रोड्यूसिंग मेडिकेशन क्यों देना है पता है क्या? सबसे पहला रीजन याद रखने का कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल के लिए नहीं दिया जाता है एनिमा, मेडिकेशन के लिए भी जाता है, नरिशमेंट के लिए जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे हेड टू यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपका बॉडी मेडिकेशन काम कर रहा है, बराबर। नीचे नरिशमेंट पहुंच नहीं रहा है, इसलिए स्टूल में प्रॉब्लम है, कॉलन में प्रॉब्लम है, रेक्टम में प्रॉब्लम है, बराबर। तो उसको निकालने के लिए अपने को मेडिकेशंस डालना पड़ता है, तो वो इधर से जा ही नहीं रहा है क्योंकि स्टूल हार्ड है। बात बताइए, पता है, माना कि रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन, इन सबका काम है स्टूल को आगे पास करना और निकालना वेस्ट। इट डजंट मीन कि ये ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑर्गन के टिश्यू को उनकी देखभाल के लिए नरिशमेंट नहीं चाहिए, चाहिए होता है ना, बट ये नीचे पहुंच नहीं पा रहा है। जब तक ये नीचे पहुंच नहीं रहा है तो अपने को नीचे से देना है। ऊपर से बॉडी नरिश नहीं हो रही है तो रेक्टम थ्रू देना है अपने को, इसलिए नरिशमेंट, क्योंकि लोअर ऑर्गन्स को भी नरिशमेंट की जरूरत होती है। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़ा हाथ आ गया, कोलॉन्स तीनों, सिग्मोइड, ट्रांसवर्स कोलॉन, और उसके बाद में डिसेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन भी आता है उसमें। और उसके बाद में एनस, रेक्टम। आपको तो पता ही है, रेक्टल एरिया में सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई होता है, वहां से टेम्परेचर लेते हैं अपन। और सबसे हिमोराइड्स हो गया, पाइल्स हो गया, ये बीमारियां क्यों होती है? यहाँ तक नरिशमेंट ही नहीं है ना, दैट्स व्हाई वेन्स नीचे गिर जाती है वो और अपने को दिखता है, इसलिए। उसके बाद में इंट्रोडक्शन मेडिकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे मेडिकेशन आ ही नहीं रहा है, तो नीचे मेडिकेशन अच्छा कैसे करेगा? पूरे बॉडी को ऊपर तो कर दिया, नीचे कैसे करेगा? इसलिए थ्रू रेक्टम अपने को नीचे से मेडिकेशन देना है, मेडिसिन। तो अभी कुछ एग्जांपल्स है, अपन ये पूरा डिटेल इसके शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं, ठीक है, देख लेना। हर एक जितने भी है 15-16 टाइप के क्यों ना हो, फिर वो 10-12 जो भी है डाल देंगे, एक एक डिटेल, उसका कुछ सा सॉल्यूशन होता है, उसमें कितना डोज देना होता है, एनएस कितना लेना होता है, सब डालेंगे, ठीक है। अभी देख लो किस पर्पस के लिए कौन सा एनिमा देना है, वो देख लो। बेसिक वाले है टू स्टिमुलेट डेफिकेशन। ये क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे अपने को हार्ड स्टूल्स है, हार्ड स्टूल को क्या करना है? सॉफ्ट, स्टूल पास नहीं हो रहा है, हार्ड है, तो उसको ये करना है, इसलिए। और हार्ड स्टूल को क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ स्टूल को कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सॉफ्ट करेंगे स्टूल को, ऑयली एनिमा देना है, उसको सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा देना है। इवैक्यूएंट मतलब एस्केप के लिए, एस्केप
कि निकल जाना है वहां से, निकल जाओ, किसी को बोल रहा है वो स्टूल को, तो पास हो जाएगा। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, मेडिकेशन दवाई, इसलिए सेडेटिव। प्रोटेक्ट एंड सूद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पता है अपने को, अपने नेजल कैविटी में होता है, अपने नाक के अंदर जो भी सॉफ्ट स्किन होता है, मॉइस्ट वाली गीली स्किन जो होती है अंदर से, अपने माउथ में भी होती है, अपने नाक में होती है, और जहां जहां ओरिफेसेस है, जहां जहां ओपनिंग्स है, वहां पे होती है। उसको अच्छे से और स्मूथ रखने के लिए, देखो क्रैक हो जब ड्राई हो जाएंगी तो क्रैक हो जाएंगी, बराबर, सिंपल। तो जितना मॉइस्ट रखेंगे, इमोलिएंट इनिमा। उसके बाद में डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंथेलमेंटिक इनिमा। एंथेलमेंटिक देखो नाम में ही है, एंथेलमिंथस, एंथेलमिंथस बैक्टीरिया जो भी है वो इंटेस्टाइनल, सॉरी पैरासाइट है वो, तो वो। और अभी अपन देखेंगे कि कुछ क्या पॉइंट्स याद रखना पड़ता है इनिमा देने के वक्त और उसके टाइप्स। चलो, तो अभी इनिमा देते वक्त कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं वो देखते हैं। ऑलमोस्ट अपने पास 15 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो शुरुआत, सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे। प्रिलिमिनरी असेसमेंट में क्या करेंगे कि अपने को इनिमा कौन से पेशेंट को देना है, ठीक है, इतना याद हुआ। सबसे पहले पेशेंट सिलेक्शन करना है, या फिर जो भी पेशेंट दिया गया है किस चीज का है, कोई ऑपरेटिव सर्जरी है इसलिए वो प्री ऑपरेटिव में देना है, पोस्ट ऑपरेटिव में देना है, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड है, जो भी है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, क्या है वो देख लेना है। ये होगी प्रिलिमिनरी असेसमेंट। वाइटल्स चेक कर लेना है, मूवमेंट रेट चेक कर लेना है, आरओएम चेक कर लेना है, जो भी है। उसके बाद में अभी अपन एनिमा दे रहे हैं, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट साइज का कैथेटर देख लेना है, या रेक्टल ट्यूब जो भी यूज कर रहे हो। कौन से फ्रेंच का यूज करेंगे, 22 का, किस लिए, एडल्ट के लिए, 12 नंबर का इन्फेंट के लिए, और 14 से 18 किसके लिए, स्कूलर्स के लिए, स्कूल एज चाइल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद में रेक्टल ट्यूब कैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, स्मूथ और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि बॉडी सीधी नहीं है, वहां पे वो ट्यूब जैसा रेक्टल ट्यूब एनस में जाता है, जो भी रेक्टम की तरफ जाता है थ्रू एनस, वो पार करना चाहिए उसने, वैसा फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में लुब्रिकेटेड होना चाहिए, सेम क्या, रेक्टल ट्यूब क्या, कैसे करोगे लुब्रिकेट, वैसलीन से। इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली सॉफ्ट होता है ना, उसको दर्द नहीं होता है म्यूकस मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करने से। देन चेक टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी इनिमा देंगे। फॉर एग्जांपल इवैक्यूएंट, इवैक्यूएंट इनिमा में कौन सा देखेंगे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 40.5 टू 43 डिग्री सेल्सियस, 40.5 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया। आगे पांचवा, अमाउंट देखना है। अभी कितना देंगे, तो पहले ही बताया था, साइज अडल्ट का मैटर करता है अलग, इन्फेंट का छोटा होता है, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का भी मिड साइज का होता है। तो अगर अमाउंट का देखा जाए, अगर इवैक्यूएंट इनिमा का देखते हैं तो 500 से 1000 ml अडल्ट को देना है, उससे कम आएगा 250, 300 जो भी है, 500 तक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का आएगा, और 250 से भी छोटा या कम इन्फेंट का आएगा, ठीक है। क्लाइंट शुड बी इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन, क्यों, क्योंकि वो स्पिल ऑफ नहीं होना चाहिए ना, इनिमा अपन रेक्टल थ्रू दे रहे हैं। तो ये सब अपना ऐसा, ये हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में सबसे पहले ये पोजीशन में आएंगे बोल रहे हैं, फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में आएंगे, पोजीशंस पड़े होंगे आपने, और थर्ड में लास्ट में राइट लैटरल। पहले कौन से थे, लेफ्ट लैटरल। इससे होता क्या है, फुल क्लींजिंग ऑफ कोलोन, फुल क्लीनिंग ऑफ कोलोन। देखो ना, पोजीशन चेंज करोगे अपना, लेफ्ट, ये साइड में लेफ्ट है मेरे, इसमें राइट है, उसमें फिर से डॉर्सल रिकम्बेंट, तो ये सब यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो फ्लूइड यहाँ पे एक्ट करेगा वो, सिंपल। डिस्टेंस, साइज और एज पे डिपेंड करेगा कि हाइट जो है इनिमा की कितनी रहेगी, फोर्स डिपेंड करता है उस पर। प्रिवेंट एयर इनटू रेक्टम, रेक्टम में एयर जाने से बचना है आपको, बिल्कुल एयर नहीं जाने देना है, क्योंकि फिर प्रेशर बनेगा, फिर गैसेस डिस्टेंशन होगा, वी डोंट नो क्या हो सकता है, एक बार एयर गया तो वो ख्याल रखना। उसके बाद में लिसन टू क्लाइंट, बिग या स्मॉल। बिग तो ठीक है, कंप्लेंट अगर बड़ी कुछ कंप्लेंट कर रहा है अपन सुन लेते हैं, बट स्मॉल वो बोलता है ना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अपने को वो भी उतने सलीके से ही सुनना है, इतना याद रखना। उसके बाद में प्री पैक्ड इनिमास जो होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस उसमें के पूरे पढ़ने हैं अपने को कि कैसे कैसे देना है, और डॉक्टर फिजिशियंस तो उनके भी बताती है, बट जो पैक्ड होते हैं पहले से बनाया नहीं जाता है तो वो यू कैन, ठीक है।
अभी अपन देखेंगे फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ इनिमा। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इनिमा, इतने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, इतने टाइप्स के इनिमा है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दो मेन इसमें किया है, सबसे पहला ये इवैक्यूएंट और दूसरा रिटेंड, इतना याद समझ में आ गया। उसके बाद में इवैक्यूएंट में 3 है, सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड, और रिटेंड में इतने हैं, स्टिमुलेंट, इमोलिएंट, न्यूट्रिएंट, एनेस्थेसिया और न्यूट्रिएंट। उसके बाद में ये जो मेडिकेटेड है उसमें ऑयल, पर्जेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंथेल्मेंटिक, कार्मिनेटिव याद हो सकते हैं, सिंपल है। इसके शॉर्ट्स डालूंगा मैं, याद रखना, याद से देख लेना हर एक इनिमा का डिटेल शॉर्ट, ठीक है। इवैक्यूएंट मतलब किसी चीज को खाली करना, यहाँ पे समथिंग क्या होगा, रेक्टम, स्टूल खाली करना है ना अपने को। उसके 3 है, पहला है सिंपल, सिंपल इनिमा जो होता है स्टैंडर्ड वाला, वो डालना है, स्टूल क्लियर हो जाएगा। मेडिकेटेड में सम सॉल्यूशंस डालना है, मेडिकेशंस कौन से डालने हैं वो शॉर्ट्स में डालूंगा। उसमें है ऑयल, क्यों करना है, क्योंकि लुब्रिकेट मतलब सॉफ्ट, इंजुरी बॉडी को नहीं होनी चाहिए, कम से कम चांस होना चाहिए इंजुरी का। अरे जब डालोगे वो रेक्टल ट्यूब तो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजुरी नहीं होनी चाहिए ना, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, हिमोरेज होगा, शॉक में जाएगा पेशेंट, सिंपल। पॉजिटिव में पेरिस्टाल्सिस क्रिएट कर रहा है अपने को, कहाँ पे, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये जो आगे बढ़ाना है इसको कॉलन से जाके पेरिस्टाल्सिस, इसलिए पॉजिटिव देते हैं। एस्ट्रिंजेंट इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, टिश्यू हो गया, ब्लड प्रेशर हाई है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग है रेक्टल के उस एरिया में, तो ये देते हैं। एंथेल्मेंटिक सिंपल बताया था, पैरासाइट है उसको डिस्ट्रॉय करना है, सीधा सीधा खत्म। कार्मिनेटिव मतलब गैसियस डिस्टेंसिंग हो गया, या फिर एंटी स्पैज्मोडिक है, ये एक प्रकार का एंटी स्पैज्मोडिक किसे देंगे, जहाँ पे स्पैज्मोडिक पेन है, जहाँ पे दर्द है, इसलिए वो देंगे, इसलिए ये हो गया। उसके बाद में अभी रिटेंड, ये थे इवैक्यूएंट के, रिटेंड के देखना बाकी, ये थे इवैक्यूएंट के 3, मेडिकेटेड के 1 2 3 4 5, ये 5 और ये अभी 5 किसके, रिटेंड के। जो दूसरा मेन क्लासिफिकेशन ये दोनों है, इसका सब ये है और इसमें से मेडिकेशन की ये है, और रिटेंड के इतने ही है, ठीक है। स्टिमुलेंट सिंपल, स्टिमुलेट करके कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हिल नहीं रहे हैं, हार्ड हो गया तो उसको सॉफ्ट करना, सिंपल। इमोलिएंट, ब्लैंड सॉल्यूशन फॉर डायरिया, डायरिया चेक करने के लिए। ब्लैंड सॉल्यूशन मतलब ब्लैंड का मीनिंग होता है नो स्ट्रॉन्गनेस, एसिडिक भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता, नेचर नहीं होता है उसका, न्यूट्रल होता है वो, सिर्फ जाता है अंदर और अपने को बताता है क्या हुआ है, डायरिया चेक करने के लिए। उसके बाद में न्यूट्रिएंट का क्या बोलेगी, सिंपल है, उसको जो चाहिए फ्लूइड नीचे की बॉडी को अपने को, वही। एनेस्थेसिया में एवर्टिन नाम का देते हैं, एवर्टिन नाम का कितना देते हैं, 150 से 300 mg एनेस्थेसिया, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करना है इसलिए, ठीक है। तो ये था एनीमिया। देखते हैं अभी आगे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नर्सेस यूनिवर्सिटी, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो, टॉपिक चाहिए हो कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब नर्सेस यूनिवर्सिटी फॉर मोर सच वीडियो। लास्ट टॉपिक रहेगा था इनिमा में जो मेथड, कौन से मेथड से दे सकते हैं। तो इनिमा कैन और ट्यूब दे सकते हैं, ट्यूब मतलब रेक्टल ट्यूब, फनल और कैथेटर में भी दे सकते हैं। फनल होता है उसमें से फ्लूइड पास करना, और कैथेटर तो पता ही है आपको, ग्लिसरीन सिरिंज से भी दे सकते हैं, ग्लिसरीन वाले। और ड्रिप मेथड मतलब जो नॉर्मल सलाइन देते हैं वैसे। तो ये था, फॉलो फॉर सच मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनिमा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक वीडियो में कवर किया नहीं जा सकता है, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं अल्टरनेट डे बोल लो, हर इनिमा के टाइप का शॉर्ट्स डालता जाऊंगा। तो शॉर्ट्स को डिटेल में पढ़ने की, क्लासिफिकेशन को और टाइप्स ऑफ इनिमा को डिटेल में पढ़ने के लिए शॉर्ट्स देखना, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब नर्सेस यूनिवर्सिटी और पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग।